दोस्तों, तारीख आज 21 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि प्रतिपदा। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 25 साल में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। डिप्टी सीएम के रूप में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने ली शपथ। साथ ही इस दौरान 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें भाजपा के 14, जेडीयू के 8, चिराग के 2 मंत्री और एक मुस्लिम चेहरा। समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े भाजपा नेता रहे मौजूद। अब आधार कार्ड पर सिर्फ फोटो और क्यूआर कोड होगा, यानी कार्ड पर आधार नंबर, नाम, पता, जन्म तिथि यानी बायोमेट्रिक जानकारी नहीं होगी। फोटोकॉपी से होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए यूआईडीआई बना रहा नया नियम दिसंबर से हो सकता है लागू। घातक होगी भारतीय सेना। अमेरिका भारत को 100 टैंक किलर मिसाइल देगा। ट्रंप ने जेवलिन मिसाइल सिस्टम और एक्सकेलिबर प्रोजेक्टाइल की बिक्री को दी मंजूरी। दोनों देशों के बीच में करीब 775 करोड़ रुपए की डील हुई। 2500 मीटर रेंज वाली मिसाइल टारगेट की गर्मी पहनाकर उस पर हमला करती है। हेल्थ इंश्योरेंस होगा सस्ता और बढ़ते प्रीमियम पर लगेगी रोक। एजेंट का कमीशन 20% तक घटाने और पैकेज रेट कम करने की तैयारी में केंद्र सरकार का। भारत में मेडिकल इन्फ्लेशन महंगाई 11.5% तक पहुंच रही है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। दिल्ली दंगों पर पुलिस बोली, पढ़े लिखे आतंकी ज्यादा खतरनाक। सुप्रीम कोर्ट में कहा, ये सरकारी पेशों से डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं फिर दंगे करते हैं। कुत्ते के काटने से मरने वालों के परिवार को कर्नाटक सरकार देगी 5 लाख रुपए। घायल होने पर मिलेगा 5000 रुपए का जुर्माना। इसमें इलाज के लिए पीड़ित को 3500 रुपए और सुवर्णा आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट को 1500 रुपए का भुगतान किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर 4 दिसंबर तक बढ़ाई रोक। 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है मामला। हिंदुत्व सीमाओं में बंधा नहीं बल्कि समावेशी है। गुवाहाटी में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, यदि मुस्लिम और ईसाई इस देश की पूजा करें, संस्कृति का पालन करें और अपनी परंपराएं व रीति रिवाज कायम रखते हुए राष्ट्र के प्रति आस्था रखें तो वे भी हिंदू हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2026 हुई जारी। भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 200 में भी जगह नहीं बना सकी। वहीं देश में आईआईटी दिल्ली पहले स्थान पर, जिसे विश्व में 205वीं रैंक हासिल हुई। भारत पाक सीज फायर को लेकर एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा। बोले 350% टैरिफ की धमकी पर मोदी का फोन आया। पीएम ने कहा, वी आर डन, हम जंग नहीं करेंगे। दरअसल ट्रंप ये दावा 60 से ज्यादा दोहरा चुके हैं कि मई में भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव कम हुआ वह उनकी दखलंदाजी की वजह से हुआ, जबकि भारत लगातार कह रहा है कि सीज फायर में कोई तीसरा देश शामिल नहीं था। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी डॉक्टर की पनाहगाह रही फरीदाबाद की अल फला यूनिवर्सिटी के चेयरमैन ने 415 करोड़ अवैध रुपए कमाए। ईडी का दावा, अहमद सिद्दीकी विदेश भागने वाला था। परिवार पहले से खाड़ी देशों में बसा। यूनिवर्सिटी से 10 लोग लापता, इनमें 3 कश्मीरी। एक बार फिर बिगड़ने लगा रसोई का बाजार। टमाटर के दाम फिर हुए बेकाबू। देश भर में अचानक 10 दिनों में 50% हुआ महंगा। कई जगहों पर अच्छी क्वालिटी वाले टमाटर 100 रुपए प्रति किलो तक पहुँच गए। क्रोम यूजर्स पर मंडरा रहा बड़ा खतरा। गूगल ने जारी की सिक्योरिटी वार्निंग। कहा, क्रोम में एक ऐसी खामी पा गई है जिसका फायदा उठाकर हैकर्स आपके सिस्टम को टारगेट कर सकते हैं। यूजर से क्रोम को जल्द से जल्द अपडेट करने को कहा। बीजेपी बेहतर लगती है तो कांग्रेस में क्यों है? शशि थरूर ने की पीएम मोदी की तारीफ तो कांग्रेस नेताओं ने बोला, अपने ही एमपी पर हमला। संदीप दीक्षित और सुप्रिया श्रीनेत ने साधा निशाना। भारत ने रूसी तेल आयात पर लगाई लगाम। ट्रंप टैरिफ से पहले ही 8 महीनों में की 20% से ज्यादा कटौती। अमेरिका यूएई से खरीद बढ़ी। हालांकि भारत का ये कदम ट्रंप के टैरिफ की वजह से नहीं बल्कि पहले से चल रही प्लानिंग का हिस्सा है। पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बड़ी सर्दी। एमपी के 6 जिलों में शीतलहर। शाजापुर रहा सबसे ठंडा। हिमाचल के 29 शहरों में 10 डिग्री से नीचे आया तापमान। राजस्थान के माउंट आबू में भी शून्य पर पहुंचा पारा। राजस्थान में सर्दी जुकाम की नकली दवाओं की हो रही सप्लाई। कंपनी की लैब में मिली नशीली दवाएं। 2 दर्जन से ज्यादा मेडिसिन के सैंपल फेल। तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को दिया सदमा। विदेश मंत्री के बाद उद्योग मंत्री नूरुद्दीन अजीजी को 5 दिवसीय यात्रा पर भेजा भारत। इस दौरे का मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाना है। देश में 5 ब्लास्ट करने वाला आतंकी मिर्जा सादाब भी अल फला यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की रिपोर्ट से हुआ खुलासा। 2007 में बीटेक किया, उसी साल गोरखपुर में हुआ धमाका, अब तक फरार।
बिहार सीएम को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिलाई पुराने दिनों की याद, 2 तस्वीरें साझा कर दी स्पेशल बधाई। बोले हम उन्हें पीएम बनाना चाहते थे लेकिन नीतीश कुमार फिर सीएम ही बने। बांग्लादेश के पूर्व इलेक्शन कमिश्नर गिरफ्तार, टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने शेयर की फोटो, लिखा यहाँ भी ऐसा होगा। वहीं बीजेपी बोली वह देश के दुश्मन की तरह बात करती है, क्या भारत का लोकतंत्र बांग्लादेश जैसा है। दिल्ली में दमघोटू हवा का कहर जारी, ग्रेप 4 की पाबंदियां भी हुई बेअसर। सुबह शाम स्मोग ने बढ़ाई परेशानी, लोगों के सामने बड़ी स्वास्थ्य की चुनौती। व्हाट्सएप का सबसे बड़ा डेटा लीक, मेटा की एक गलती ने 3.5 अरब यूजर्स को खतरे में डाला। प्रोफाइल पिक्चर, स्टेटस जैसे डिटेल्स लीक हो रही, रिसर्चर्स ने ऐप में ढूंढी खामी। आईआईटी दिल्ली में शुरू हुआ देश का पहला जेएनजी पोस्ट ऑफिस, अब क्यूआर कोड से बुक होगा पार्सल। संचार मंत्रालय के अनुसार इसका मकसद पोस्ट ऑफिस को युवाओं के स्टूडेंट के अनुरूप आधुनिक रूप देना है। क्या कोई सभ्य समाज ऐसी प्रथा को मंजूरी दे सकता है? तलाक के असर पर सुप्रीम कोर्ट ने किया सवाल, कहा ये कैसी प्रथा है 2005 में, आप इसे कैसे बढ़ावा दे रहे हैं? हम चाहे जो भी धार्मिक परंपरा माने, क्या महिलाओं की गरिमा इसी तरह सुरक्षित रहेगी? अमेरिकी रिपोर्ट में दावा, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारत को हराया। पहलगाम अटैक को भी आतंकी हमला नहीं मानकर विद्रोही हमला माना। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस रिपोर्ट का विरोध जताया, बोले क्या पीएम मोदी विरोध जताएंगे? चीनी वैज्ञानिकों के भरोसे चीन को टक्कर दे रहा अमेरिका। मेटा एआई टीम में 11 में से 7 रिसर्चर, चीन के एक भी अमेरिकी का नहीं। दोनों देशों ने एआई पर किया सबसे ज्यादा रिसर्च। 8 महीने में दूसरी बार छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अंबिकापुर में गौरव दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। इस दौरान 2 योजनाओं का किया उद्घाटन। बोली बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों का जीना खराब कर दिया था, पंडो जनजाति को सभा में जाने से रोका। केदारनाथ यात्रा फिर प्राचीन पैदल मार्ग पर लौटेगी, अंतिम चरण में पहुंचा। 5.35 किलोमीटर ट्रैक का काम 2026 से पुराने रास्ते से होगी यात्रा। बिहार के नीतीश मंत्रिमंडल में 26 में से 13 नए चेहरे। तेज प्रताप यादव को हराने वाले संजय सिंह बने मंत्री। रामकृपाल और श्रेयसी को भी कैबिनेट में मिला मौका। दुनिया के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल का होगा खुलासा, एप्स्टिल फाइल जारी करने वाले पर बिल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किए साइन। 30 दिनों के भीतर जारी करनी होगी यौन अपराधों से जुड़ी सभी फाइलें। टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच से बाहर। मेडिकल टीम ने अनफिट बताया, गर्दन में खिंचाव के कारण पहला मैच बीच में छोड़ा था। हरिद्वार में अर्ध कुंभ को लेकर साधु समाज और अखाड़ा परिषद हुए आमने सामने। धामी सरकार को चिताया, कहा कुंभ परंपरा में बदलाव रोके, यह धार्मिक मर्यादा के खिलाफ। पड़ोसी देश नेपाल में फिर भड़का जेएनजेड आंदोलन। रक्सौल सीमा से सटे इलाकों में लगा कर्फ्यू। सीमारा हवाई अड्डे पर हुई हिंसा की झड़पें, एयरपोर्ट बंद। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में आए 11,000 फर्जी आवेदन। रैकेट का मुख्य सरगना फैजान के बनाए स्थायी निवासों की होगी जांच। नैनीताल में फर्जी तरीके से बना रहा था दस्तावेज। बेंगलुरु में एटीएम केस वैन से 7 करोड़ की लूट। लुटेरों ने आरबीआई अफसर बनकर रोका और केस लेकर हुए फरार। पुलिस ने ड्राइवर, 2 सुरक्षा कर्मियों और 1 केस डिपोजिटर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। अबुधाबी T10 लीग में हरभजन सिंह ने पाकिस्तानी गेंदबाज शाहनवाज दहाती से मिलाए हाथ। मैच में कप्तानी भी की, वीडियो से मचा बवाल। 6 महीने में ट्रंप कैंप में लौटे टेस्ला सीईओ एलन मस्क। नई पार्टी बनाने का प्लान रद्द। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ डिनर में हुए शामिल, चुनावी फंडिंग भी करेंगे। हिमाचल सरकार ने पंचायत पुनर्गठन की अनुमति मांगी। इलेक्शन कमीशन से क्लूज 12.1 हटाने का आग्रह। खुद डिजास्टर एक्ट वापसी से किया इनकार। डीसी ने क्लेरिफिकेशन मांगी। जयपुर में मंत्री सुरेश रावत के बंगले और स्कूल में घुसा लेपर्ड। बच्चे क्लासरूम में बंद। वीवीआईपी इलाके में एक घर से दूसरे में करता रहा मूवमेंट। वन विभाग की टीम को मिले पग मार्क। एमपी के भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री संजय सत्येंद्र पाठक पर 1135 एकड़ जमीन घोटाले का आरोप। आदिवासी संगठन बोले संजय पाठक ने 4 कर्मचारियों के नाम जमीनें खरीदी। चारों लापता, जान को खतरा। अब बदलेगा इंदौर का 20 मोतों वाला भेरू घाट। 35 मीटर ऊंचा और 400 मीटर लंबा डायडक्ट बनाया। 3 टनल से होकर गुजरेंगे वाहन। लगभग 80% तक पूरा हो चुका काम। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोना चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम सोना 1003 रुपए गिरकर 1,22,881 रुपए पर आ गया। वहीं चांदी भी 2,280 रुपए गिरकर 1,55,840 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई।
ईडी ने जब्त की अनिल अंबानी की 1400 करोड़ की प्रॉपर्टीज। अब तक कुल 9000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई। हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता होगा और बढ़ते प्रीमियम पर लगेगी रोक। एजेंट का कमीशन 20% तक घटाने और पैकेज रेट कम करने की तैयारी में सरकार। बजाज ऑटो ने केटीएम में हासिल की बहुमत हिस्सेदारी। पीएमएजी कंपनी खरीदकर अब एकमात्र मालिक बनी। 17 साल पुरानी पार्टनरशिप फुल ओनरशिप में बदली। फैशन और लाइफस्टाइल उत्पाद बनाने वाली कंपनी प्रोवोग इंडिया से हुई 90 करोड़ की धोखाधड़ी। मुंबई में प्लूट्स होल्डिंग और इससे जुड़े 4 लोगों पर केस दर्ज। वैल्यू कम करने की साजिश रची। जोहो फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने युवाओं को 20 साल की उम्र में शादी बच्चे करने की सलाह दी। खुद 25 की उम्र में शादी की, लेकिन अब पत्नी बच्चे को छोड़ा। आईटी कंपनी इन्फोसिस के पास जरूरत से ज्यादा केस, इसलिए 18,000 करोड़ रुपए के शेयर वापस खरीदेगी। इससे 2.41% हिस्सेदारी वापस मिलेगी। भारत में नई स्मार्टफोन ब्रांड की हुई एंट्री। वोबल वन लॉन्च। 50 मेगापिक्सल एआई कैमरा और मीडियाटेक डायमेंशन 7400 प्रोसेसर। शुरुआती कीमत 22,000 रुपए। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। आईसीसी ने की अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के शेड्यूल की घोषणा। भारत और पाकिस्तान एक ग्रुप में नहीं। 6 फरवरी को होगा फाइनल। रोहित वनडे रैंकिंग में 22 दिन ही नंबर 1 रहे। 46 साल बाद कोई कीवी बल्लेबाज डेरिल मैच टॉप पर पहुंचा। वहीं गिल पंत टेस्ट बैटर्स में टॉप 10 से हुए बाहर। हरभजन सिंह ने पाकिस्तानी क्रिकेटर से मिलाया हाथ। अबू धाबी T20 लीग से सामने आई तस्वीरें। पहले खूब देते थे देशभक्ति पर ज्ञान। एशेज के पहले टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 जारी। जेक विदर्ड और ब्रेंडन टोके डेब्यू करेंगे। आज से पर्थ में खेला जाएगा पहला मुकाबला। सौरव गांगुली ने नंबर 3 पर सुंदर को भेजने पर उठाए सवाल। बोले, टेस्ट में नंबर 3 पर सिर्फ स्पेशलिस्ट बल्लेबाज। वसीगटन लंबे समय के विकल्प नहीं। श्रीलंका के बांग्लादेश को कराया नागिनडाज। 5 रन से रूंधा। भारत के खिलाफ सेमीफाइनल, टीम हुई फाइनल। कोहली रोहित टेस्ट क्रिकेट को बचाना चाहते थे, मगर माहौल ने बाहर किया। मनोज तिवारी ने लगाया बड़ा आरोप। रणजी ट्रॉफी में रिंकू सिंह ने खेली करियर बेस्ट पारी। यूपी तमिलनाडु मैच हुआ ड्रॉ। नालकंडे के 5 विकेट से जीता विदर्भ। आंध्रा और ओडिशा भी जीते। साउथ अफ्रीका ए ने भारत ए को 73 रन से हराया। प्रोटोरियस मुनसामी ने 241 रन की पार्टनरशिप की। सीरीज 2-1 से भारत ने जीती। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की मार तो मध्य भारत में शीतलहर का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान के आसार। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। हिमाचल के 24 शहरों में 10 डिग्री से नीचे आया तापमान। मैदानी इलाकों में शिमला से ज्यादा ठंडी। अगले 1 हफ्ते नहीं होगी बारिश, बर्फबारी। 2 जिलों में कोहरे का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में 2 दिन और शीतलहर चलेगी, फिर 5 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। अगले 5 दिन में ठंड और कम होगी। सभी जिलों में रात का पारा 1 से 2 डिग्री बढ़ा। झारखंड में सुबह कोहरा और दिन में खिलेगी धूप। अगले 3 दिन साफ रहेगा मौसम। सुबह के वक्त घना कोहरा, तापमान में होगी हल्की गिरावट। कश्मीर में पड़ रही कड़ाके की ठंड। चिले कला से पहले पहलगाम जमा। -2.4 डिग्री पहुंचा तापमान। राजस्थान में शुरू हुआ ठंड का प्रकोप। बाड़मेर सबसे गर्म और फतेहपुर रहा सबसे ठंडा। अगले 10 दिनों में ऐसा ही रहेगा मौसम। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। ऐश्वर्या राय ने पीएम मोदी के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। सत्य साई बाबा की जन्म शताब्दी में हुई शामिल। मानवता को बताया सबसे बड़ा जाति। ध्रुव राठी ने रणवीर सिंह की धुरंधर की आलोचना की। कहा, घटियापन की हद पार कर दी। रणवीर सूरी ने लगाई फटकार। जमकर बहस हुई। मेजर से तान सिंह भाटी की वीरता पर फिल्म को लेकर फरहान अख्तर बोले, 120 बहादुर देशभक्ति जज्बे और सैनिक हौसले को सलाम करती है। दूसरी बार मां बनेगी सोनम कपूर। हॉट पिंक इंग्लिश लुक में फ्लोट किया बेबी बम्प। पति आनंद आहूजा बोले, डबल ट्रबल। विक्रम भट्ट ने 30 करोड़ धोखाधड़ी मामले में तोड़ी चुप्पी। कहा, कोई नोटिस नहीं मिला। इंदिरा आईवीएफ के मालिक ने फिल्म मेकर समेत 8 के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत। दुनिया के कोने कोने तक कव्वाली पहुंचाना चाहता हूं। दिवंगत कव्वाल सिंगर और कंपोजर अजीज नाजा के बेटे मुस्तफा ने जताई ख्वाहिश। रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर के लिए कृति सेनन ने की बर्थडे पोस्ट। कहा, दुआ है दुनिया तुम्हारा अच्छा दिल कभी न बदले। ट्रिप की तस्वीर शेयर की। पलाश स्मृति की 23 नवंबर को होगी शादी। महाराष्ट्र के सांगली में विवाह सूत्र में बंधेंगे फिल्म और क्रिकेट जगत की हस्तियां करेंगी शिरकत। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज की शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण में 290 पदों पर भर्ती के लिए शुरू हुए आवेदन। 1.5 लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी। इंटेलिजेंस ब्यूरो में 362 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 22 नवंबर से शुरू होंगे आवेदन। बिना इंटरव्यू के होगा सिलेक्शन।
गुजरात में ग्रेजुएट्स के लिए 426 पदों पर निकली भर्ती, बिना इंटरव्यू के होगा सिलेक्शन, सैलरी 1,26,000 तक। एमटीजी में फ्रीलांस टीचर्स के लिए निकली वैकेंसी, ग्रेजुएट्स करें अप्लाई, वर्क फ्रॉम होम जॉब। अमेरिका में भारतीय छात्रों की बढ़ती ताकत 2024-25 में फिर बना नंबर 1, दर्ज हुई जबरदस्त बढ़ोतरी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा। साझेदारी के काम में बढ़िया परिणाम मिलेंगे और वैवाहिक जीवन में साथी का समर्थन मन को स्थिर करेगा। बच्चों की खुशी के लिए कुछ नया प्लान करोगे। नए लोगों से जुड़ाव आगे लाभ देगा। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। कार्य क्षेत्र में प्रभाव और सम्मान दोनों बढ़ेंगे। नए अवसर लाभ देंगे। छात्रों को स्पष्ट मार्गदर्शन और सफलता मिलेगी। व्यापार से जुड़ी यात्रा फायदेमंद होगी। शाम को जीवन साथी के लिए कोई गिफ्ट प्लान कर सकते हैं। ससुराल पक्ष से लाभ संभव है। वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला है। मेहनत ज्यादा होगी लेकिन परिणाम तुम्हारे पक्ष में खड़े रहेंगे। शत्रु या विरोधियों से सावधान रहना पड़ेगा। सरकारी कामों में सफलता का योग है। समाज में मान बढ़ेगा लेकिन जीवन साथी की सेहत चिंता दे सकती है, नजर बनाए रखो। मिथुन राशि के जातक आज का दिन अच्छा रहेगा। किसी मांगलिक कार्यक्रम से सामाजिक दायरा बढ़ेगा। माता पिता की सेवा से आशीर्वाद और मानसिक शांति मिलेगी। प्रेम जीवन अनुकूल है। संतान की शिक्षा है। प्रतियोगिता में सफलता से मन प्रसन्न होगा। विवाह योग्य जातकों के लिए रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। सेहत में सुधार होगा। धार्मिक यात्रा और पुण्य कार्यों में धन खर्च करोगे। संबंधित से बातचीत समझदारी से करो वरना तनाव बढ़ सकता है। किसी प्रिय वस्तु के खोने की आशंका, सावधान रहो। वैवाहिक जीवन की बाधाएं दूर होगी। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। और रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।